स्वमान। मैं देह से न्यारी देही हूँ। हमारी देह से न्यारी इस अवस्था के लिए ही बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। मुख के अंतर में स्थित जो अपना असली स्वरूप है, उसकी अनुभूतियों में जाओ। उस असली स्वरूप में भरे खजाने एक्सपीरियंस करो। इसी को बाबा ने कहा, ये अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। यानी स्मृतियाँ भीतर जानी चाहिए। आज बाबा ने एक यादगार याद दिलाया कि यादगार है, पांडव गुफाओं में चले गए। ऐसा यादगार है। पांडवों की अंतिम स्थिति तपस्या की दिखाई है। फिर तपस्या करते करते गल के मर गए। हमारी यादगार है। तो बाबा ने कहा, वास्तव में अंतर्मुखता भी एक गुफा है। गुफा किसे कहते हैं? जिसके अंदर चले जाओ तो बाहर के वातावरण का प्रभाव न हो, वही गुफा होती है ना। जहाँ बाहर का आवाज़ न सुनता हो, बाहर की सर्दी गर्मी का असर न होता हो। यहाँ तक कि गुफा में तो बाहर की रोशनी भी नहीं जाती है, तो उसको गुफा कहते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, जब आप देह से न्यारी देही अवस्था में स्थित हो जाते हो तो बाहर की दुनिया के वातावरण के प्रभाव से न्यारे हो जाते हो। और ये न्यारापन ही बाप का प्यारा बना देता है। और जो बच्चे बाप के प्यारे बन जाते हैं, वो सर्व के प्यारे अपने आप बन जाते हैं। तो इसलिए हमें उन पहाड़ों की गुफाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर छोड़ जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंतर्मुखता की गुफा में ऐसा बैठे रहें जो ऐसे देह से न्यारी अवस्था का अनुभव करें जो बाहर के वातावरण का प्रभाव न पड़े। तो बार बार अपने आप को हमें बाहर के वातावरण के सेक से बचाना है। बेशक पूरे जंगल में जानवर घूमते हों, पर गुफा में तपस्वी सुरक्षित होता है। ऐसे ही दुनिया में सब तरफ जानवर है, हमारे को खतरा डालने वाले, हमारे गुणों पर, हमारे सुखों पर खतरा डालने वाले इस दुनिया के अंदर सब चारों तरफ मिलेंगे ज़रूर। लेकिन मैं सुरक्षित तब हूँ जब मैं सोल कॉन्शियस हूँ, जब मेरी अंतर की आँख अंदर जाती है। ये दो आँखें भले बाहर देखती है, लेकिन बाबा ने बहुत प्यारा शब्द यूज़ किया हुआ है, बच्चे देखते हुए ना देखो। अब देखते हुए ना देखो का आम अर्थ तो कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन कोई चीज़ सामने है, उसका प्रभाव मुझ पर न पड़े तो उसकी रिप्लेसमेंट बाबा ने बताई हुई है कि आप अंतर की आँख से और प्यारा दृश्य देखो। तो जो बाहर दिख रहा उसका प्रभाव अंदर वाले से कम हो जाएगा। वैसे भी कोई अपने अंदर कोई उधेड़ बुन में मस्त हो, ऊपर उसको कोई बात सुनाई जाओ, फिर पूछो सुना आपने, हमने क्या बोला, कहेंगे नहीं, ज़रा ध्यान कहीं और था। कान दोनों खुले हैं, आँख खुली है, देख रही है, कान सुन रही है, पर
अंदर कोई और आवाज़ें काम कर रही हैं, कोई और से बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं मन ही मन। अंदर की आँख से कोई और दृश्यों में मगन है। तो ये वाला अभ्यास हमारा इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अंदर की आँख से मैं इतना आत्मिक स्वरूप देखूं और उसकी शांति, प्रेम, शक्ति में इतना मगन हो जाऊं कि बाहर अशांति की आंधी भी आ जाए, अशांत करने वाला शोर शराबा, परिस्थितियां, हालात, लेकिन मुझे सुनाई दिखाई न पड़े, मतलब प्रभाव न हो। मैं अंदर प्रेम स्वरूप की स्थिति में इतना मगन हो जाऊं कि बाहर 100 नफरत करने वाले आ जाए, लेकिन मुझे मेरे प्रेम को खंडित न करें। मेरे अंदर से प्रेम की धारा बहती रहे। मेरे अंदर से कहीं नफरत, कहीं क्रोध वो ना निकल आए। तभी कहेंगे ना कि गुफा में है, बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। बाहर आकर्षणों की दुनिया है, कहीं स्वाद आकर्षित करेंगे, कहीं दैहिक आकर्षण होंगे, लेकिन मैं आत्मिक आकर्षण में हूँ। आत्मिक सुख है मेरे पास, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। अंदर सुख के सागर की संतान हूँ, सुख धाम के दृश्य अंदर देखती हूँ। तो ये अंदर ही अंदर जो हमारे नज़ारे हैं वो हमें दिखते रहें। तो इसके लिए बार बार पॉज चाहिए हमें, एक ऐसा पॉज जो हम रुकें। बाहर मन जाने लगा था, उसको रोको, रुको, चलो अंदर। अंदर का रस, अंदर का स्वाद छूटे नहीं मेरे से। वो बार बार मैं आत्मा प्याला पीती रहूं, पीती रहूं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक होता है ना, इतनी देर बाद पियो भाई, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, एनर्जी अच्छी हो जाएगी। तो ये भी देह भान से निकल भीतर जाओ, बार बार ये प्रभु प्रेम का प्याला पियो, आत्मिक सुख की अनुभूति में जियो, अतीन्द्रिय सुख में जाओ, अंदर से परम धाम के दृश्य देखो, अपने बाबा को देखो, अपने स्वर्ग की दुनिया को देखो, अपने संगम युग के कर्तव्य को देखो। बाहर देखना है तो फिर आत्मा भाई देखो और कुछ नहीं देखो। जैसे मम्मा कहा करती थी कि मम्मा की आँख इस दुनिया को सिर्फ तब देखती है जब सेवा करनी होती है, जब इस दुनिया को कुछ देना होता है, तब मम्मा की आँख नीचे देखती है, नहीं तो मम्मा अंदर होती है या ऊपर के वतन में होती है। तो हम भी क्यों नहीं अपने बड़ों की ये विरासत यूज़ करें। हम राजयोगी हैं, सेक न लगे हमें दुनिया के वातावरण का। तो आज का दिन हमारा गुफा में दिन बिताना है, सारा सारा दिन, सारा दिन, रात भी रहना गुफा में है। गुफा से ही फ़ोन से बाहर के काम करो। कौन सा फ़ोन है? हमारे अंतर्मुखता की गुफा में कौन सा फ़ोन चलता है? ये वाला आईफोन, स्मार्टफोन। साइलेंस का फ़ोन चलता है। शांति का आवाज़ सब आवाज़ों से बड़ा आवाज़ है। प्यार की भाषा सबसे ऊंची भाषा है। आंतरिक सुख, आनंद का जो प्रकंपन है वो हमारे काम करता है। हमारी स्थितियाँ हमारे काम करती है। कहीं आप न पहुँच सको, अपनी अवस्था को पहुँचा दो, अपनी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप स्थिति के वाइब्रेशन पहुँचा दो, काम करके आएंगे। ब्रह्मा बाबा ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं गए, पर संकल्प से सृष्टि रच दी। सृष्टि का आदि पिता, सृष्टि रचता कहलाया। सब जगह जाके थोड़ा ही काम किया। अंतर्मुखता की गुफा से प्रकंपन फैलाए, हर आत्मा तक संदेश पहुंच गया। हर धर्म की आत्मा कहती है कि ब्रह्मा हमारा रचयिता है। कैसे हर आत्मा तक पहुंचा ब्रह्मा बाबा? ये संकल्प की शक्ति से, अंतर्मुखता की गुफा में बैठने से। इसलिए चेक करना है, ध्यान बाहर न भटके। बाहर के दैहिक पहचान,
दैहिक प्राप्तियों के चिंतन मनन अनुभूतियों को घटाते जाओ, बाहर के दरवाजे बंद करते जाओ, भीतर के खोलते जाओ। ठीक है, तो कौन हूँ मैं? देहे से न्यारी देही हूँ, अंतर्मुक्ता की गुफा में हूँ, बाहर के वातावरण के प्रभाव से न्यारी, बाबा की प्यारी, सो सर्व की प्यारी आत्मा हूँ। अच्छा, आज